आज हम जानेंगे इन फेमस लोगों के पीछे की सच्चाई के बारे में कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितीश एंड यू आर वाचिंग दयाल फैक्ट। अमेज़ॉन, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है, जिसके फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या आप जानते हैं इस लोगों के अंदर का सच? ये अमेज़न के नीचे जो एरो है वो इंडिकेट करता है कस्टमर की स्माइल को। और एक ख़ास बात, अगर आपने नोटिस की, ये जो एरो है वो ए से जेड तक जाता है, यानी कि यहाँ पे ए से जेड तक सब सामान मिलता है। फॉर्मूला 1, क्या आप जानते हैं फार्मूला 1, जिसे हम स्पोर्ट्स रेसिंग कार से भी जानते हैं, उसके लोगों में आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी। इसके लोगों में एफ और रेड स्लैब के बीच में नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान से देखिए। और ये रेड स्लैब स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिसने भी ये लोगो बनाया है बड़ा दिमाग लगाया है। ह्यूंडई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। अगर आपने इसके लोगो को देखा होगा तो आपको सिंपल लगता होगा ये ह्यूंडई के एच को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लोगों में एक क्लाइंट और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और ये सिंपल ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। BMW, जो कि रॉयल्स रॉयस को भी अर्न करता है। कई लोगों को लगता है BMW के लोगों में जो सेंटर का पार्ट है वो रोटेटिंग ब्लेड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि BMW स्टार्टिंग में एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती थी, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। एक्चुअली BMW की स्टार्टिंग 1922 में जर्मन के बवेरियन शहर में हुई थी, इसलिए इसका सेंटर पार्ट बवेरियन शहर के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करी जाए तो वो है बवेरियन मोटर वर्क्स। क्या आप लोगों ने ऑडी कार देखी है? खैर, ये कोई पूछने वाली बात तो है नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऑडी कार के 4 छल्लों के बारे में? इन 4 छल्लों का मतलब क्या है? अगर नहीं जानते तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ये 4 छल्ले अलग अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ओडी, DKW, हॉर्च ऑटोमोबाइल। यानी यह सारी कंपनी 1932 से पहले अलग अलग काम करती थी, और 1932 के बाद ये एक हो गई। एप्पल कंपनी, जिसका नाम सुनते ही सबकी तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन अगर हम इसकी डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, इसका डिज़ाइन बना कैसे, किसने बनाया, तो एक अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर थे रॉब ज़ेनॉफ, जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया। और जिस समय ये उसका डिज़ाइन बना रहे थे तो ऐसे नहीं कि इन्होंने कुछ भी लिया और कुछ भी बना दिया। इन्हें बहुत समय लगा पहले तो डिज़ाइन बनाने में कि कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाया जाए। काफ़ी समय बीत गया, इन पे कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं बन पा रहा था, तो उससे थका कर इनके साइड में एक एप्पल रखा था। इन्होंने सेब लिया और उसकी एक बाइट लेकर साइड में रख दिया, और फिर से अपना डिज़ाइन बनाने में लग गए। इनका ध्यान बाद में उस बाइट किए हुए एप्पल पर पड़ा। इनके दिमाग की बत्ती जली और उस डिज़ाइन को इन्होंने बनाया, और जो बाद में सबको पसंद आया। यूरोप की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर कंपनी एडिडास के फाउंडर एडी एडोल्फ डेसलर ने सन 1949 में इस कंपनी का स्टार्टअप करा था। स्टार्टिंग से अब तक इस कंपनी के 4 लोगो आ चुके हैं। स्टार्टिंग में कंपनी का लोगो कुछ इस टाइप का था। पहले कंपनी केवल शूज़ बनाती थी, पर समय के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इसके बाद इसने कपड़े बनाने भी स्टार्ट कर दिए। इसका पहला लोगो 3 पैरेलल स्ट्रिप्स वाला था। ये लोगो एडिडास के सभी ब्रांड पर आया करता था। इसके बाद इसने सभी स्पोर्ट्स वेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इसने अपने लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, जिसमें पहला आता है ट्रिफॉइल लोगो। ये लोगो आजकल एडिडास के सभी कैजुअल वेयर और शूज़ में आता है। दूसरा आता है माउंटेन लोगो। ये लोगो प्रोफेशनल एथलीट वेयर पर आता है। और थर्ड और लास्ट नंबर पर आता है सर्कल लोगो। ये लोगो फेमस डिज़ाइनर के बनाए हुए स्टाइलिश कलेक्शन पर आता है। रोल्स रॉयस, जिसे सुनकर आपके मन में सिर्फ रईस ही आती है, लेकिन जो इसके आगे ये लोगो लगा है, इसका आप लोगों को पता है कुछ? पहली बात तो ये कि इस लोगो को कहते क्या है, तो इस लोगो को एक्चुअली में स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पहले रोल्स रॉयस पर कोई भी लोगो नहीं होता था, बाद में इस लोगो को लगाया गया, लेकिन स्टार्टिंग में रोल्स रॉयस पर केवल एम्बलेम लगा होता था।
बात करें अगर इस लोगो की, तो इसमें आपको लग रहा है कि एक लड़की आगे की तरफ झुकी हुई है जिसने पीछे की तरफ पंख फैलाए हुए हैं, तो आप लोग गलत हैं। दरअसल में ये लड़की आगे की तरफ झुकी हुई है और इसने अपने हाथों से पीछे की तरफ अपने कपड़े फेंके हुए हैं। इसके हाथ कंप्लीटली स्ट्रेच्ड हैं। दरअसल ये लोगो रोल्स रॉयस की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्पीड विद साइलेंस, द एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशन एंड इनॉर्मस एनर्जी। यूनिलीवर का लोगो देखने में जितना सिंपल है उतना ही इंटरेस्टिंग है। आपको देखने में लगता होगा सिंपल, ये यूनिलीवर का यू बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको अलग अलग आइकॉन दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये 24 आइकॉन इसके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी शुरुआत पोर्ट सनलाइट में हुई थी, इसलिए इसके आप अगर लेफ्ट में देखें तो ऊपर एक सन बना हुआ है जो कि पोर्ट सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही कुछ आइकॉन है जैसे हेयर, हैंड, फ्लावर, बर्ड, कंटेनर एक्सेट्रा। आप में से हर कोई सुपरमैन को जानता ही होगा, कार्टून कैरेक्टर की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल कार्टून हीरो। लेकिन क्या आप जानते हैं सुपर हीरो की छाती पर जो ये एस बना होता है इसका मतलब क्या है? एंड डोंट से दैट कि इस एस का मतलब सुपर हीरो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल में इस एस का मतलब क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में होप होता है, सुपरमैन नहीं। है ना इंटरेस्टिंग? टोयोटा कंपनी का लोगो देखने में जितना सिंपल है, इसके पीछे इतने ही गहरे राज हैं। अगर हम इसके लोगों को अलग अलग कर दें कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कैसे कंपनी का पूरा नाम टोयोटा इसके लोगों में से निकल के आ रहा है ना बढ़िया? आपने कभी ना कभी फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ करा होगा, आई नो दैट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसके अंदर जो ये जानवर आता है ये कौन है? वेट, आप पे ये मत कहने लग जाना कि जानवर जो आता है ये लोमड़ी है, यानी कि फॉक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में ये एक रेड पांडा है जिसे फायरफॉक्स के नाम से जाना जाता है। सैमसंग, अगर हम सैमसंग के बारे में बात करें, इसके लोगों के बारे में बात करें, तो नॉर्मली देखने में लगता है कि ये कोई इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल में एक कोरियन वर्ड है जो कि 2 वर्डों के जोड़ने से बनाया गया है, यानी कि सैम प्लस संग, जहाँ पे सैम का मतलब है 3 एंड संग का मतलब है स्टार, यानी कि 3 स्टार। और कोरियन में 3 नंबर को सबसे पावरफुल माना गया है। LG, इसके आप टीवी, फ्रिज, मशीन वगैरह तो आप यूज़ करते ही होंगे, लेकिन अगर मैं इसके लोगों के बारे में बात करूं तो इस लोगों में L और G का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, इट्स मीन लाइफ्स गुड। लेकिन ये जो डॉट बीच में दिखाई हुई है इसका एक अलग मतलब है। ये एक्चुअली में आइज़ को रिप्रेजेंट करती है और इसे लगाने के बाद ये एक स्माइल की तरह भी दिखता है। सो फ्रेंड्स, ये लो मैं आपके लिए मैकडोनल्ड का बर्गर लेकर आया हूँ। बर्गर खाओ, बहुत हो गई मेरी बकवास सुनते ही आप लोगों को, है ना? अरे चलो चलो, खा ही रहे हो तो एक काम करो यार, इसकी हिस्ट्री के बारे में और सुन लो जरा, थोड़ा सा है, जल्दी हो जाएगा। एंड फ्रेंड, थैंक टू ऑल फॉर 100 सब्सक्राइबर। ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहा तो जल्दी ये 1K भी पहुंच जाएगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है यार, प्लीज़ जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, घंटी वंटी दबाएं ऐसे फैक्ट सुनने के लिए। अगर हम मैकडोनल्ड के लोगों की बात करें तो ये नॉर्मल देखने में सिंपल मैकडोनल्ड के फर्स्ट वर्ड जैसे लगता है, बट एज़ यूजुअल ऐसा नहीं है। 1950 के समय एक टाइम था जब इसका केवल एक ही स्टोर था और इसका एक सिंपल सा लोगो था, जैसा आप देख सकते हैं। ये स्टोर इतना चला कि इसके ओनर मॉरिस मैकडोनल्ड और रिचर्ड मैकडोनल्ड ने एक डिज़ाइन बनवाया अपने नए स्टोर के लिए। इस डिज़ाइन में उन्होंने 2 आर्क बनवाए, जैसा आप देख सकते हैं ये येलो कलर के आर्क, और उनके हिसाब से ये आर्क नई लाइफ की मोमेंट और स्पीड को रिप्रेजेंट करते थे। और स्टार्टिंग में मैकडोनल्ड के सभी स्टोर पर ये डिज़ाइन रखना अनिवार्य था, लेकिन इसका लोगो अभी तक सिंपल ही था। और इसके बाद 1960 में मैकडोनल्ड ने अपने लोगो पर काम करने के लिए सोचा। तब जिम शिंडलर, जो कंपनी के इंजीनियर और डिज़ाइन हेड थे, उन्होंने फिजिकल लोकेशन वाले दोनों आर्क को आपस में जोड़ा और मैकडोनल्ड का लोगो बनाया। और जैसे आपके देख सकते हैं स्टार्टिंग से आखिरी तक इसके लोगो में कितना चेंज आया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।